इस दर्शन करने से पहले जिस देह से आप कथा सुन रहे, जिसका नाम राजू बापू है, उसकी आज एक बात बता दूं आपको मैं कि जिन शरीर से आप कथा सुन रहे हो, जिसका नाम राजू बापू है, उसका आज जन्म दिवस है। हवे जन्म दिवस क्या है उसका थोड़ा हम दर्शन करेंगे, लेकिन भगवान ने हमें जन्म दिया है कि वहां हम परेशान करते थे इसलिए यहां भेज दिया है, या तो फिर सरस सुख से यहां हमको उतारा गया है, वो हमें पता नहीं है। हाँ, लेकिन इस शरीर का आज जन्मदिन है। ये तारीख 5/6/2020 और जन्मदिन की तारीख है 5 से 1971। और जब मैंने जब होश संभाला, जब मैं समझने लगा, तब से इस दिन का हम उत्सव तो नहीं करते, लेकिन कब कहते हैं भाई आज हम आए थे इस धरती पर, अब आए थे यहाँ भेजे गए थे वो तो पता नहीं, लेकिन इस धरती पर हमारा आना हुआ था। किस तरह से हुआ था वो महादेव जाने। तो लेकिन इसमें भी थोड़ा दिक्कत है। मेरी मातुश्री है, मैंने उसको पूछा कि मातुश्री मेरा जन्मदिन कब है, तो उस समय तो ये सब था नहीं, तो पढ़ने के लिए जब भेजते थे तभी तारीख लिखवा देते थे कि भाई कब 7 साल पूरी हो। तो वैसे ही अंदाज से 71 में जो ये हॉल है वो बना था, इसीलिए 71 की साल लगाई और कुछ बातें उसमें लिख दी। लेकिन एक बार हमने गहनता से पूछा कि मातुश्री हमारा वास्तविक जन्म कब हुआ था, तो उसने कहा था बेटे वो तो बहुत याद नहीं है। पहले तो कहते थे ना कि भाई ये भगा का लग्न था तब इसका जन्म हुआ, ये जब दुकाल हुआ था तब इसका जन्म हुआ, ये 82 में झंझावाद आया था तब इसका, ऐसे याद रखते थे। हाँ, और तो नहीं, ये बन रहा था 1920 में तब इसका, ऐसे बोलते थे। तो उसने कहा कि मकर संक्रांति थी, सब गई माताओं को बहुत से चारे डाले और गायों की घुघरी बनाकर खिलाई, और दूसरे दिन तेरा जन्म हुआ था सुबह 7:15 बजे, जब सूर्य का प्रारंभ होता है तभी तेरा जन्म हुआ था। सूर्य थोड़ा थोड़ा लाल था, ऐसी मेरी माता बताती थी। जो मकर संक्रांति हम जिसको खीर कहते हैं उसके दूसरे दिन, लेकिन अब वो तो मातुश्री का नाम वो मातुश्री ने जोड़ा है, तो वो भी उस समय कहती है, कुछ लोग उसको भी मानते हैं। लेकिन मैं जब संभलने लगा तब से यही जन्म दिवस है जिसका नाम है 5/6/2020। अब 71 से 49 साल पूरी हुई और 50वां प्रारंभ हुआ, आधे में पहुंच गए हैं। लेकिन आज अगर आपको ऐसा लगे कि जिस देह से हम कथा सुन रहे, राजू बापू जिसका नाम है, जिस शरीर का उसका जन्मदिन है, तो हमें ही कुछ करना है, तो आपसे मुझे कुछ नहीं देना है। और आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे चाहिए भी नहीं। मेरे भगवान ने जब मैं यज्ञ कर रहा था तो कहा कि हैप्पी बर्थडे। मेरे भगवान ने यज्ञ में कहा तो कि सुबह में यज्ञ करता हूं, तो भगवान ने कह दिया कि हैप्पी बर्थडे। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, आप कहते हो तो है बर्थडे, और कोई बात है नहीं। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी प्रेम हो इस व्यासपीठ से, तो आज अपने घर में थोड़ा मीठा बनाना,
क्योंकि जब कथा का प्रारंभ होता है तो 10 बजे होता है, तो करीब करीब 10:15 या 10-20 बजी है। अभी समय इतना ही हुआ है आपकी घड़ी में, मेरी घड़ी में तो थोड़ा अलग है। लेकिन आपको अपने घर में कुछ थोड़ा बनाकर या तो कुछ मिठाई लाकर आज अपने भगवान के मंदिर में एक प्रसाद के रूप में उसको भोग लगाना है। तो मैं समझ जाऊंगा कि ओ मेरा जन्मदिन हो गया, क्योंकि महादेव से मैं जुड़ा हूं, मेरी देवी भी महादेवी है। तो आपको मैं इतना कहता हूं, आप आज जब 1 बजे आरती करें तब कुछ मीठा भगवान को अवश्य भोग के रूप में धराए। अगर मीठा ना हो तो रोटी भी चलेगी, लेकिन आज हम 1 बजे आरती करेंगे तब भगवान के मंदिर में कुछ भोग लगाना है, बस इतना आपको करना है। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो सभी के लिए है। यहां से प्रारंभ होता है जन्मदिन क्या है। जो हमारा जन्मदिन का हम उत्सव करते हैं वो जन्म दिवस, गुजराती में कहूँ तो जन्म दिवस, और हिंदी में जन्मदिन, और हैप्पी बर्थडे तो हम सब बोलते हैं। फिर वो आता है तो मुझे नहीं आता, वो रिटर्न ऑफ डब ये कुछ बोलते हैं, हमको ऐसी इंग्लिश में। लेकिन जन्मदिन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। आपको पता है मैं अनोखा आदमी हूं, मेरी बहुत सी बातें लोगों के समझ में आती नहीं, या तो आती है तो अलग से नीचे उतरती नहीं। लेकिन फिर भी मैं अपनी समझ से कहता हूं, जन्मदिन वास्तव में हमारा 1 साल का मरण दिन है। जन्म ही मरण है और मरण ही जन्म है। ध्यान से सुनना थोड़ा। मृत्यु ही जन्म है और जन्म ही मृत्यु है। एक सिक्के की 2 पहलू हैं जिसको आप अलग नहीं कर सकते। अगर आप अलग करोगे तो आपका वो जो सिक्का है वो झूठा हो जाएगा, गलत, फिर मार्केट में चलेगा नहीं। तो जन्म ही मृत्यु है और मृत्यु ही जन्म है। ये दोनों एक साथ ही प्रारंभ होते हैं और दोनों का एक साथ ही अंत होता है। कैसे? जब इस धरती पर हमने जन्म लिया तो हमने पहली श्वास ली, तो पहली श्वास लेते ही हमारा काउंटडाउन शुरू हो गया। हमारी गिनती अस्तित्व में प्रारंभ हो गई कि ये आदमी ने श्वास ले लिया तो जो जीवन दिया है उसमें से एक श्वास कम कर दो। अब उसकी गति का प्रारंभ हो गया है। ये प्रारंभ जन्म का नहीं था, ये प्रारंभ अंत का था। जैसे एक जगह पे हम खड़े हैं, 2 कदम आगे चल गए तो इस जगह से 2 कदम हम दूर हो गए। तो जब हमने पहली श्वास ली तो जन्म से एक श्वास हम आगे निकल गए। फिर जब शाम हुई तो हमारा एक दिन जो जन्म लिया है उसका कम हो गया, एक दिन हमारा कट गया। क्योंकि जन्म से मृत्यु का प्रारंभ होता है और मृत्यु से जन्म का प्रारंभ होता है। ये दोनों अलग चीजें है ही नहीं मेरे भाई बहन, थोड़ा ध्यान देना। तो एक दिन जिंदगी का कम हुआ, फिर एक हफ्ता कम हुआ, फिर 1 महीना कम हुआ, फिर 1 साल कम हुआ। तो जिस दिन हम धरती पर आए थे उसको हम जन्मदिन के उत्सव पर मनाते हैं कि भी आज मैं इस धरती पर आया था, वही दिन फिर आया कि आज मैं इस धरती पर पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप से मैं यहाँ धरती पर, मेरी माता से द्वार से यहाँ आया था। मैंने भगवान मुझे जन्म दिया था। तो जन्मदिन जब आपका हो तो पहले आपको एक काम करना है। जन्मदिन के दिन सुबह उठकर सब देवी देवता जो आप चाहते उसको याद करना है, उसको कहना है कि आपने इस दिन मुझे जन्म दिया था। तो इस दिन
मैं इस धरती पर आए थे या तो आपने भेजा था, लेकिन प्रारंभ जीवन का हुआ तो पहले एक छोटा सा यज्ञ करे। यज्ञ ना हो सके तो पूजन अर्चन करे, ये भी ना हो सके तो कुछ भगवान के नाम ले, ये भी ना हो सके तो अपने पास जो है वो कुछ बांट दे, थोड़ा दान कर दे। कि आज मैं आया था यहाँ एक मानवता के रूप में, क्योंकि मानव तो करीब करीब हम रहे नहीं, लेकिन जन्म तो मानव के रूप में दिया था। हम मानव बन नहीं सकते, बन सकते उसको धन्यवाद है। 50% मानव बनते ही नहीं, वैसे ही मर जाते हैं जैसे जन्म लेते हैं। तो मनुष्य देह में प्रभु आपने जन्म दिया मानव बनने के लिए, तो आपका धन्यवाद अदा करे, फिर पूजन अर्चन जप माला करे, नहीं हो सके तो थोड़ा दान करे, किसी गरीब को कुछ खिलाए, अपने परिवार में खुशियां बांटे, अपने परिवार में थोड़ा अच्छा भोजन बनाकर सबको खिलाए। क्योंकि आज दिन हमारा एक दूसरे साल का प्रारंभ हुआ, और फिर क्या करना है, फिर करीब करीब 10 मिनट आपको आंख बंद कर बैठना है। किसी भी समय आप ले लो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 10 मिनट आंख बंद कर आपको बैठना है, फिर स्वयं का दर्शन करना है। हाँ, एक कथा का ही माध्यम है शिव स्वयं का दर्शन। स्वयं का दर्शन है। एक साल मेरा गया, जीवन से कम हुआ, जो जीवन से कट गया, उस साल में मैंने क्या क्या किया, इस साल में मैंने कौन सी प्रगति की, इस साल में किसी के साथ मैंने प्रेम किया, इस साल में मैंने कितने सद्कार्य किए, इस साल में मैंने कितने लोगों को ठगा, इस साल में मैंने कितना धन कमाया, इस साल में मैंने कितना पुण्य कमाया, इस साल में कितना मैंने निष्काम भाव से भगवान के लिए जिया। पूरे साल का हिसाब करे, इस साल में मुझसे क्या क्या छूट गया और क्या क्या मुझे मिला और क्या क्या मैं समझा और क्या क्या मेरी समझ से पर रह गया। आध्यात्मिक थोड़ा दर्शन करे। इस साल में मैंने कितने तीर्थ भूमि में दर्शन किया, कितनी बार किसी महात्मा की, किसी साधु की, किसी वक्ता की मैंने कथा सुनी, और इस साल में मेरा कितना परिवर्तन हुआ। इस साल में बहुत संक्षिप्त में बता दूं तो इतना देखना है कितना मैंने गलत किया और कितना मैंने सही किया, कितना मैं सही जिया और कितना मैं गलत जिया, इसका पूरा अंकलन करना है। फिर ये बंद आंख पर जो पूर्व एक साल मिला है आपको, एक वर्ष मिला, फिर वर्ष मिला के कुछ महीने मिले या तो दिन मिला, उसका तो पता नहीं है। हाँ, जिसका तो जन्मदिन ही मरण दिन होता है कभी कभी, जन्मदिन के बाद कुछ दिन के बाद मर जाते हैं। तो पूरा वर्ष मिला ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो साल में आपने प्रवेश किया, उस साल में, उस वर्ष में हमें इतना संभलना है कि अगले साल जो हमारी गई उसमें जो जो गलत था उसको काट देना है, जो सही सही मैंने जिया था उसको दूसरी बार जीने का प्रयास करना है। जन्मदिन का अर्थ होता है एक साल हमारा मर गया, उसमें से गलतियां ढूंढकर छोड़ देनी है और अच्छाया ढूंढकर जीने के प्रयास करने, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। जो हमारा एक वर्ष गया उसमें जो गलत था उसको छोड़ देना है, जो सही था उसको पकड़कर इस जो साल मिला है उसमें जीना है। यानी जन्मदिन का अर्थ होता है जीवन परिवर्तन का एक बहुत बड़ा अवसर। जन्मदिन का अर्थ होता है जो कड़वा जीवन था उसको छोड़कर मीठा बनाना। जन्मदिन का अर्थ है सबसे बड़ा कि मेरी एक साल जीवन की कट गई, अब ये साल आखिरी है, कैसी है पता नहीं,
लेकिन उसमें मुझे सावधान बनकर इस साल को संवारना है, संभलना है। उसमें मुझे कुछ ऐसा करना है जो अगली साल में मुझे छूट गया, पूर्व तैयारी करनी है। जैसे एक आदमी और एक बच्चा जब पढ़ने जाए तो जिस कक्षा में पढ़ता है उसमें उसको कम नंबर आए तो क्या करेगा, अगले साल में बहुत तैयारी करूंगा, अगली साल में बहुत मेहनत करूंगा, इससे भी अच्छे मार्क लाऊंगा। क्योंकि उस साल का उसको मार्क पता चल गया कि भाई मेरे परसेंट कम आए हैं, मेरे जो रिजल्ट है वो थोड़ा कम आया है, नबला आया है, कमजोर आया है। तो अगली साल जब मैं पढ़ने जाऊं तो इतना ध्यान दूं कि मेरा रिजल्ट परसेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो ये जीवन में हम जो जीते हैं उससे हमें संभलने का एक दिन है, जन्मदिन। जन्म आज हमारी एक साल का अंत हुआ और दूसरी साल का जन्म हुआ, तो जन्म से हमें सावधान बनना है। जन्मदिन से हमें ऐसा कुछ सीखना है जो अगली साल में हमसे छूट गया है। मैं पैसे की बात नहीं करता, मैं कमाने की बात नहीं करता, मैं प्रगति की बात नहीं करता, मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, जो आप यहाँ आए हो, जो साथ लेकर जाने वाले हो, उसका नाम है पाप या तो पुण्य या तो साधना। साधना पाप पुण्य से पर होती है, साधना में पाप पुण्य नहीं होता मेरे भाई बहन, ये ध्यान देना थोड़ा। अगर आप बहुत बड़ा बंगला बना लोगे, बहुत बड़ी गाड़ियां ले लोगे तो साथ नहीं आएगी, लेकिन आपने इसमें से कुछ हिस्से किसी गरीब के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए दे दिए तो पुण्य आपके काम आएगा। पाप आप साथ, हम सब कहते हैं हम क्या साथ लेकर आए थे और क्या जाएंगे, ये बात को मैं बिल्कुल गलत साबित करता हूं। इस बात को मैं बिल्कुल खारिज करता हूं, क्योंकि हम बहुत कुछ लेकर जन्म लेते हैं और बहुत कुछ लेकर मरते हैं। बहुत सी चीजें हम कर्म के साथ लेकर पैदा हुए हैं और बहुत सी चीज हम जब मरेंगे तब अपने कर्म के रूप में साथ ले जाएंगे, जिससे हमारे दूसरा प्रारब्ध का प्रागट्य होता है। जैसे हमारा दूसरा प्रारब्ध होता है वो हमारे कर्म अनुसार ही पैदा होता है। तो पहला हमें 10 मिनट आंकलन करना है कि जो रिजल्ट इस बार आया है उससे हमें कुछ सीखना है और अगले साल का रिजल्ट परफेक्ट और पवित्र होना चाहिए। दूसरा, जन्म और मृत्यु एक कुदरत की करनी है। जी हाँ, 3 चीजें, ये ध्यान देना मेरे भाई बहन। मैं ऐसी वैसी बात करने वाला बाबा नहीं हूं, लेकिन जन्मदिन पे मैं एक शब्द आपको देता हूं, ये बाबे का दावा है, ये बाबे का दावा है, बाबा का दावा है। क्या? सुने, पहला, हम जिस घर जन्म लेते हैं वो तय ईश्वर करता है, मैं और आप नहीं। ये जन्म लेने में 2 ही काम करता है, एक कर्म और कुदरत। ये 2 चीज से हमारा जन्म होता है। कहीं भी आपका जन्म हो तो ये आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता, ये आपके कर्म और कुदरत के अनुसार होता है। जन्म लेने में हम समर्थ नहीं है मेरे भाई बहन, ये ध्यान देना थोड़ा। ये वहां से तय होता है कहां हमें उतारा जाए, किस घर हमें पैदा किया जाए, किस घर हम प्रकट हुए, ये वहां का निर्णय है, वहां हमारी नहीं चलती। नगर तो सब लोग धनपति के घर ना पैदा हुए, जो पहले से मर्सिडीज गाड़ी हो, बंगला हो, संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, वहां ही सब ना पैदा हुए। कोई यहाँ पैदा क्यों हुए गरीब के घर में, जहाँ झोपड़ा हो, मुझे मेहनत मजूरी करनी पड़ती है, माँ बाप गरीब हो, वहां क्यों जन्म ले? सब धनपति के घर ही जन्म लेंगे।
या तो अगर धनपति की बात छोड़ दो तो पवित्र कुल में जन्म, सब ऐसे ही कहेंगे कि मैं पवित्र कुल में जन्म लूं, जिस कुल का सम्मान हो, मैं दुष्ट कुल में क्यों जन्म लूं। तो जन्म हम तय नहीं करते, वो वहां से तय होता है। उसका जोड़ने वाला स्वयं ब्रह्म ही, यानी कर्म और कुदरत ही है। हाँ, और किस समय हमारा जन्म हो वो भी वहां से ही तय होता है। किस जाति में हो वो भी वहां से, किस कुल में हो वो भी वहां से, किस शरीर में हो वो भी वहां से। ये हम निर्णय नहीं ले सकते, ये हमारे हाथों की बात है ही नहीं। एक कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार होता है। और दूसरा संबंध पति और पत्नी, वो वहां से तय होता है, वो हम नहीं बनाते। अब तो हम सब बुद्धि के हिसाब से बोलते रहते हैं, बुद्धि के हिसाब से कुछ आगे पीछे करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होता है। लेकिन वो संबंध हम नहीं तय करते, वो ईश्वर करता है। आप भूतकाल में जाओ तो जब शादी होती थी उसमें एक लग्न पत्रिका आती थी। ये लग्न पत्रिका कभी आपने पढ़ी है? उसमें लिखा है, पितामह ब्रह्मा विदा का लिखा हुआ है लेख, फलाना भाई, फलानी बाई, फलानी कुखे, फलाना पुत्र फला के साथ विवाहित हो रहा है। वहां लिखते थे विधाता का लिखा हुआ है लेख, ब्रह्मा का लिखा हुआ, ऐसे बोलते थे। उसमें हमारी नहीं चलती, वो वहां से तय होता है। और तीसरा, माँ बाप कैसे हो और संतान कैसे हो। हमारा माँ बाप किस देश में उतारा जाए वो तय करने वाला वही है। और हमारे कुल जन्म लिया हुआ संतान हमारा कैसा हो वो भी वहां से तय होता है। सब अच्छे संतान ही नहीं चाहते, फिर भी किसी के संतान कैसे होते हैं आप जानते हो। बहुत माँ बाप संतान से पीड़ित है, बहुत माँ बाप संतान से दुखी है, बहुत माँ बाप संतान से संतापित है। लेकिन वो कर्म अनुसार आपका मिला हुआ फल है, उसमें आप आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से दिया है आपको। और आपके माँ बाप आप चाहो के अच्छे हो, लेकिन किसी के माँ बाप भी कुछ ऐसे होते हैं जिससे बच्चों को सदा फरियाद रहती है, तो वो भी आपके कर्म अनुसार है। हाँ, कुल उसमें भी आपकी नहीं चलती। ये तीनों रिश्ते वहां से निर्णायक होकर आते हैं। तो पहला तो जन्मदिन हमारा होता नहीं, ईश्वर में जन्म देता है। और दूसरी बात, जन्मदिन का अर्थ क्या, ये तो हमने समझ लिया, ध्यान करना है, गया और आया। फिर उसमें मोमबत्ती को बुझाते हैं। सब जगह पे तो दिए जलाते हैं, लेकिन यहां बुझाते हैं। क्यों बुझाते हैं? ये मैं अपने हिसाब से, अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जब हम मां के उदर में होते हैं तो हम पूरे प्रकाश में जीते हैं, वहां अंधेरा नहीं होता, वहां एक दिव्य प्रकाश होता है मां के गर्भ में। जी हाँ, मां के गर्भ में जल भी होता है, वायु भी होता है, सब जगह सब चीजें ये देह को बनाती है, सब है। लेकिन जब अब जन्म हुए तो ये परम चेतना से हमारा नाता टूट जाता है। ये परम चेतना से हमारा नाता टूट जाता है, ये महाप्रकाश से हम टूट गए। इसलिए जो हमने मोमबत्ती जलाई थी वो सब बुझा दी, कि आज के दिन परम चेतना से, परम तेज से मेरा नाता टूट गया था। क्योंकि उस वक्त तक आपके नाते भगवान से बने रहते हैं। उसका भी पुरावा दे दूं मैं आपको। कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप है,
तो 6 मास यहां खोपरी में खोपरी नहीं होती। ध्यान देना थोड़ा मेरे भाई बहन, यहां एक खड्डा होता है, वो खड्डा में छोटी सी गादी होती है, वहां से ब्रह्म का मिलन होता है। ये बच्चा जो अपने पारने में झूलता झूलता मुस्कुराता रहता है, खेलता रहता है, समझना कि वो बच्चा ब्रह्म से लटका कर रहा है, वो ब्रह्म से मिला है। 6 महीने के बाद 8 महीना और 10 महीना 11 महीने होते होते यहाँ खोपरी आ जाती है, फिर 12 साल का होता है, फिर यहाँ एक कड़क खोपरी आ जाती है, फिर वो भगवान का रूप नहीं है, वो मनुष्य है। अगर आपको मेरी बात ना सही लगे, आपको मेरी बात पर भरोसा ना आए, तो भागवत में इसका उदाहरण है, और आखिरी सोपान में, पीछे जो भागवत आखिरी सोपान है उसमें इसका जवाब है। ये तो बहुत भागवत नहीं पढ़ता, पढ़ी भी नहीं है बहुत मैंने, लेकिन मैंने ये सुना है और मुझे पता है। तो फिर ये मनुष्य हो जाता है, और मनुष्य होने के बाद जो ब्रह्म का दिया था वो बुझ गया। मेरी 30 साल बुझ गई, मेरी 15 साल बुझ गई, मैं अंधेरे से प्रकाश से दूर हुआ, उसका 15 साल 18 साल 20 साल। लेकिन एक बार वो परम चेतना को पाले, फिर उसका हर दिन जन्मदिन ही है। मैं जन्मदिन से बहुत प्रसन्न नहीं रहता, इसलिए तो मेरे जन्मदिन पर कोई उत्सव नहीं मनाता। आप पूछ लेना, मेरे जन्मदिन पर कोई हार पहनाने नहीं आता, कुछ नहीं होता। कभी कभी कोई आ जाते हैं हैप्पी बर्थडे कहने के लिए, और फोन करके कहते भी है, परिवार वाले सब मेरे जो है समीप वो कहते हैं। लेकिन आपको कहना है तो सिर्फ इतना ही कहना है, ओम नमः शिवाय राजू बापू, इतना ही कहना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। आपको अगर अच्छा लगे कि आज बापू का जन्मदिन है, हमें कुछ कहना है, तो मेरे को ओम नमः शिवाय बोल देना, बस हो गया। ओम नमः शिवाय में सब हो गया। और दूसरी बात, मेरे भगवान ने मुझे कह दिया तो बात खत्म हो गई। अब मुझे आगे किसी की वो मेरे महादेव सब है मेरे लिए। तो पहला जन्मदिन में हम केक बर्थडे पार्टी करते हैं, तो उसमें भी मैं थोड़ा अपना जोड़ दूं कि आपको अगर जन्मदिन में कुछ करना है तो अवश्य केक सब लाए, लेकिन सात्विक कार्य कर, ये मेरी विनती है। जन्मदिन होने तो किसी की हत्या मत करें, क्योंकि आप मांस मटन खाओगे ने तो किसी के मरण के बाद आपको मिलेगा। तो आपका जन्मदिन हो, किसी का मरण दिन, तो आपको एक मेरी विनती है, ये जन्मदिन अभक्ष नहीं करना। आप किसी भी जाति में हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक दिन परमात्मा ने आपको मानव बनाया, तो एक दिन मानव बन जाओ मेरे भाई बहन, एक दिन तो मानव बन जाओ कि मैं आज के दिन किसी जीव की हिंसा किया हुआ भोजन नहीं करूंगा, या तो मैं आज किसी की हिंसा नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरा जन्म हुआ है। तो आज मैं किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। जन्म के दिन अगर कुछ दे नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं लेना है मेरे भाई बहन। एक दिन मुझे अभक्ष नहीं करना है। फिर तो बहुत से समाज है जो ये मांस मटन वगैरह खाते रहते, मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन एक दिन कर, किसी भी जाति में हो। और शराब पीना, जुआ खेलना और क्लब में जाकर ऐसे वैसे एक दिन मत करे। सात्विक उत्सव करे अपने परिवार में सबको बुलाकर बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर एक उत्सव करे। 108 दिए जलाए महादेव के सामने और सुंदर दीप यज्ञ करे। एक दिया जलाए जो आपकी मर्जी में हो। मैं तो कहता हूं जन्मदिन के दिन 108 दिए जलाने चाहिए। यज्ञ ना हो तो, मैंने तो यज्ञ किया है तो कोई जरूरत नहीं। ये भी ना हो सके तो किसी के दिए का रक्षण कर, वो भी बहुत है। तो
मेरी प्रार्थना है आपसे, जन्मदिन क्या है उस बात में मैं आपको थोड़ी रोशनी कराऊं, थोड़ा प्रकाश कराऊं। मेरी मति अनुसार आपके जन्मदिन में कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो पूरे साल में आपने नहीं किया, पूरी साल में आपसे छूट गया है, और पूरी साल की जो गलतियां है वो एक दिन हम ना दोहराए, एक दिन हम किसी की हत्या वाणी से भी नहीं, वाणी से भी किसी की हिंसा मत कर। और तीसरा, ये बात थोड़ी ध्यान से सुनना, अने हमने भगवान ने मानव जन्म दिया है, ये दे दिया, मनुष्य दे दिया है, तो एक दिन हम ऐसा कुछ करें जो हमारे मन को सुकून मिले। हाँ, जो बात मैंने बताई इसमें तीसरी, पहला तो हमें सोचना है अगली साल क्या हुआ, इस साल तैयारी करनी, एक साल गया उसको समझना है, अगली साल के लिए तैयारी करनी है, अब ये न हो। और दूसरा, हिंसक हम किसी के मृत्यु का कारण न बने। और तीसरा, ये मृत्यु का कारण न बने, इसमें बहुत सी बातें हैं, किसी के हृदय, किसी के दिल मत दुखाए, मनवाणी से किसी की हत्या मत करे, किसी भी कारण आप किसी को पीड़ा एक दिन मत देना, ये पीड़ा ही हत्या है। अगर किसी को आप कुछ बोल दो तो वो हत्या ही है, वाणी से भी हत्या न कर, हिंसा न कर। और तीसरा, अपने भीतर अपने मन को सुकून मिले ऐसा कुछ कर। मतलब बहुत से लोग हैं जिसको भजन करने से सुकून मिलता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको परिवार को कहीं घुमाने से सुकून मिलता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी दान करने से सुकून मिलता है। हाँ, मुझे बहुत से लोग कहते हैं, बाबूजी आपने जो हमारा दान का स्वीकार किया ना, उससे मैं बहुत प्रसन्नता हुई। मैं भी अपने लिए कहता हूं, मैं कभी किसी को, मुझे कुछ भगवान ने दिया है तो मैं किसी के घर जाके दे आऊं ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया, मैं अपने आप में एक आनंद का, उसका नाम ही पुण्य है। हाँ, भीतर भीतर आनंद हो, मैंने आज कुछ किया, भगवान ने मुझे मानव देह दिया तो मैं एक दिन मनुष्य से मानव बन गया। मनुष्य तो मैं रोज रहता हूं, उसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन आज एक दिन में मानव बन गया। हंस कर दो बातें करे, या तो किसी के लिए कुछ ऐसी सेवा करे जो प्रसन्न हो जाए। आज हमें दूसरों को प्रसन्न करके हमारे मन को थोड़ा सुकून देना है। आज हम इस धरती पर आए हैं तो ऐसा कुछ करना है जिससे हमें खुद को कुछ ऐसा मिले जो आज तक मिला नहीं था, ऐसा कुछ कर। उस समय मैं ज्यादा नहीं आपको कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, भगवान ने आपको मानव जीवन दिया है तो जन्मदिन के दिन ऐसा कुछ करना है जो परमार्थ हो, परहित हो, कुछ ठीक करे, किसी के दिल को आज कुछ ठीक करे, किसी के दिल को कुछ प्रसन्न करे। ये मानव जीवन दिया है, ऐसा कुछ करे किसी का दिल प्रसन्न हो, किसी के भीतर खुशी हो, फिर परमार्थ हो, पुण्य हो, सेवा हो, जो हो, परहित, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए भी जो अपने को सुकून दे, ऐसा कुछ आज हमको करना। जन्म के दिन ऐसा अवश्य कर। और 9 व्यक्ति को शास्त्र में मरा हुआ समझा है, इसको जन्मदिन का अधिकार नहीं है। कड़वी बात लगे तो माफ करना, अति क्रोधी हो उसको जन्मदिन मनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मरा हुआ है, उसका जन्म नहीं होता। अति लोभी को जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि लोभी मरा हुआ है।
अति कामी मानस, उसको जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए क्योंकि वो मरा हुआ है। अति वृद्ध, वो बर्थडे केक है, उसको वो फूंक लगाए तो मोटा मुख से सोखटा गिर जाए, ऐसे वृद्ध को जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। अब उसको सिर्फ भजन करना चाहिए। अति वृद्ध को, अति रोगी को, अति रोगी हो उसको जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए क्योंकि उससे रोग में इतना उमरा हुआ है। दारिद्र, अति दारिद्र हो जो सभी बात में मर गया, मैं ये मर गया, ठंडी हुई मर गया, गर्मी हुई मर गया, इतना मर, सभी जात के मर जाता है, वो मरा हुआ है, उसको जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। और तीसरा, अति गरीब हो जिसके पास कुछ नहीं हो, उसको जन्मदिन तो मनाना चाहिए लेकिन वो अपने भाव से भगवान को फिर सिर्फ याद कर ले, क्योंकि शास्त्र में उसको मरा हुआ मानते हैं। उसके जन्मदिन में करीब करीब खुशियां नहीं मिल सकती, उसको अपने ऊपर उठना है। इस शास्त्र में जिसको मरा हुआ समझा। और अति द्वेष में जीने वाला, अति द्वेष, अति द्वेष, वो मरा हुआ है। और अखंड घमंड में रहने वाला, सतत जिसका घमंड रहता है, सतत जिसका घमंड है, अभिमान में घमंड में जीते, उसको शास्त्र ने मरा हुआ समझा है। अगर ये दुर्गुण जो हम में हो तो हमें उसको हटना पड़ेगा। अगर जन्मदिन मनाना है तो ही, अगर आपको जन्मदिन मनाना है तो 9 चीजों से आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र में इन 9 व्यक्ति को मरा हुआ मानते हैं। तो जन्मदिन के दिन ये 9 चीज आप में ना हो तो आप जन्मदिन अवश्य मनाना। अगर हो तो इससे मुक्त होने के बाद मनाना, क्योंकि उस मरा हुआ है, उसको जन्मदिन नहीं आता। तो आज हम फिर एक संकल्प करें कि हम और आप जन्मदिन के दिन ये तीनों चीजों का पालन करेंगे। ये तीनों चीज हम अपने जीवन में कुछ हिसाब से ऐसे टांकेंगे, ऐसे स्वीकारेंगे कि हमारा जन्मदिन ईश्वर को भी प्रिय लगे, ईश्वर को ऐसा लगे मैंने इसको जन्म देकर बहुत अच्छा किया, उसको उसके चेहरे पर हमारे जीवन छे। जैसे हम माँ बाप नहीं कहते कि भाई ये बेटा है वो मुझे बहुत, इसके जीने का ढांचा मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे चमड़े के माँ बाप हमारे अच्छे जीवन से प्रसन्न हो, तो वैसे ही हमें जीना है। जो जीवन देने वाला दाता है वो हमारे जीवन के गुणों से प्रसन्न हो, यही सही जन्म दिवस है। तो फिर एक बार राजू बापू को जन्म की विदाई दे दूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव